हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पॉइंट 32 चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हमारा टॉपिक है कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि सीखने के लिए, लर्निंग के लिए कॉन ऑफ एक्सपीरियंस जो दिए थे वो एडगर डेल के द्वारा दिया गया था, जो कि एक अमेरिकन एजुकेटर थे। इन्होंने क्या किया था, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस का डेवलप किया था। क्वेश्चन पूछता है कब किया था, 1946 में। इसको फिर रिवाइज किया गया, कब किया गया था, 1954 और 1969 में। तो इन्होंने कुछ बताया है, कैसे इन्होंने डिफाइन किया, देखते हैं इसको। चलिए, सबसे पहला है हमारा रीड। रीड से मतलब जब हम लोग पढ़ते हैं तो कितना हम लोग सीखते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप पढ़ के कितना सीखते हैं। तो कितना सीखते हैं हम लोग, 10% सीखते हैं। जब बच्चा पढ़ता है, कोई बुक पढ़ता है या कोई मैगजीन पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं उससे हम लोग को सीखने की जो ये परसेंटेज है वो हमारा 10% ही हम लोग इससे क्या करते हैं, पढ़ के सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हियर। हियर मतलब सुनना। सुन के हम लोग कितना सीख सकते हैं, 20%। जैसे आप एज ए इंस्ट्रक्टर आप क्लास लेते हैं, आप पढ़ाते हैं, बच्चों को बताते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा ध्यान से जो सुनता है वो ज्यादा से ज्यादा 20% ही एब्जॉर्ब कर सकता है। जो आप बताते हैं उसको, वो 20% ही उसको सुन के सीख सकता है। तो इन दोनों में यदि क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछता है कि सुन के और पढ़ के दोनों यदि इंक्लूड कर दिया जाए तो वो देखा जाए तो 30% वो इससे सीख सकता है। नेक्स्ट क्या है, व्यू इमेज। व्यू इमेज में है आपका कोई जिससे पिक्चर वो देखता है वन टाइम, तो ज्यादा देर तक उसको याद नहीं रहता है, तो बार बार देखना पड़ता है। तो कोई भी पिक्चर को जब देखेगा तो वो उससे भी याद करता है। प्लस वॉच वीडियो, जब वो कोई वीडियो होता है या कोई मूवी देखता है तो उससे भी क्या करता है, वो देखता है तो उसको सीखता है। तो दोनों यदि देखा जाए तो दोनों मिला के वो 30% ही एब्जॉर्ब कर पाता है। जैसे आप मूवी देखते हैं या फिर कोई कार्टून चैनल देखते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीज ही रहता है जो आपको याद रहता है। ऐसे नहीं कि आप 1 आवर देखे तो आपको 1 आवर पूरी तरह से डिटेल याद रहता है जी, ऐसे तो नहीं होता है। तो आप 30% उससे देख के, उस इमेज को देख करके या उस वीडियो को देख करके आप याद कर लेते हैं। नेक्स्ट है अटेंड एग्जीबिशन और साइट। इसमें क्या बोल रहा है, जैसे आप कहीं पर विजिट करने गए हैं, कहीं पर टूर में निकले हैं, कोई टेंपल निकले, मान लीजिए पुरी गए हैं आप घूमने के लिए, जगन्नाथ टेंपल विजिट किए, आप वहां देखे, तो मंदिर देखे, आप अपने से देख के आए हैं, है ना। तो क्या होता है, जब आप देख के आते हैं तो आपको ज्यादा देर तक याद रहता है। उसके बाद क्या है, वॉच ए डेमोन्स्ट्रेशन। आप जब एज ए इंस्ट्रक्टर आप अपना वर्कशॉप में बच्चों को बताते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि किस तरह से किया जाता है। मान लीजिए आप कर रहे हैं, प्लेन टर्निंग कर रहे हैं, या फिर ग्रूविंग कर रहे हैं, या फिर आप थ्रेड कटिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आप करके बताते हैं तो उस समय क्या करता है स्टूडेंट, उसको ऑब्जर्व करता है कि आप किस किस तरीका से कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, देखता है। वॉच ए डेमोन्स्ट्रेशन, आप जब करके बताते हैं तो वो क्या करता है, उसको देखता है। तो देखता है, तो देखने से जो वो सीखता है इस तरह से, वो 50% ही वो सीख सकता है। देख के, सुन के आप वो 50% जो है याद कर लेता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप। पार्टिसिपेट होना मतलब भाग लेना। आप क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं। अभी जैसे एग्जांपल आपको दिए थे, मान लीजिए आप थ्रेड कटिंग उनको बता रहे हैं, तो क्या है, थ्रेड कटिंग आपने तो बता दिया,
लेकिन जब वो खुद उसमें पार्टिसिपेट होता है तो वो क्या करता है, उस काम को अपने हैंड से करता है। जब वो खुद से करेगा तो क्या होता है, उसको ज्यादा सीखने के लिए मिलता है। उस प्रोसीजर को पूरा फॉलो करता है, एक एक स्टेप को फॉलो करेगा, तो वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करता है और सीखता है। तो नेक्स्ट है डिजाइन, कोलिब्रेट एंड लेसन्स। इसमें क्या होता है, आप ग्रुप वाइज क्या करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कोई भी टॉपिक पर। तो उसमें क्या होता है, आपको ज्यादा किसी से सुनने के लिए मिलता है, आपको कोई नया कोई ऐसे हिंट पॉइंट मिल जाता है जिससे आप क्या करते हैं, उसको सुन के याद रखते हैं जो आपको जानकारी नहीं होता है। तो इस तरह से आप जब लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो आप टोटल 70% एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे भी आपको टोटल क्या मिलता है, 70% सीखने के लिए मिलता है या फिर वो लर्न कर लेता है। नेक्स्ट है सिमुलेट मॉडल्स और एक्सपीरियंस ए लेसन। क्या करता है, कोई मॉडल दिखाते हैं आप या फिर कोई काम किए रहता है उसको बताते हैं आप, तो वो क्या होता है कि उसको देख के अपने से बनाता है तो उसको ज्यादा सीखने को मिलता है। नेक्स्ट है डिजाइन, परफॉर्म ए प्रेजेंटेशन, डू दी रियल थिंग। इसमें क्या बोल रहा है कि जब आप खुद से उसको बनाते हैं, काम उस पर करते हैं, तो आप क्या करते हैं, परफेक्ट होते हैं। दैट मीन्स कोई भी काम आप जब खुद से तैयार कीजिएगा, खुद से उसको डिजाइन करना है, कैसे हमको बनाना है, तो ये जितना भी प्रोसीजर आप यूज करते हैं इससे आपको ज्यादा देर तक याद रहता है, आप उस चीज को भूलते नहीं है। तो इससे क्या होता है, जब आप करते हैं खुद से, वर्कशॉप में यदि स्टूडेंट या ट्रेनी जो रहता है वो खुद से जब बनाता है, कोई जॉब आप उसको बनाने देते हैं, वो बनाता है, उसको करके दिखाता है, तो जो भी कमियां रहती है या फिर अच्छा भी बना रहता है तो उसको फीडबैक, उसको शाबाशी मिलती कि हाँ भाई आपने अच्छा किया, या कोई गलती भी किया है तो उससे क्या होता है, उसको पता चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो उससे वो ज्यादा से ज्यादा जितना काम करेगा उससे वो उतना ज्यादा सीखता है। तो 90% जो है उससे वो सीखेगा। अब क्या है, रीड एंड हियर, ये दोनों जब वो सुनता है, पढ़ता है, तो वो क्या एबल हो जाता है, एक्सप्लेन वो कर सकता है, डिस्क्राइब एक्सप्लेनेशन वो किस तरह से उसको बताना है वो कर सकता है, बता सकता है। नेक्स्ट है व्यू इमेज, वॉच वीडियो, अटेंड एग्जीबिशन साइट्स और वॉच ए डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें क्या है, डेमोन्स्ट्रेट, अप्लाई, प्रैक्टिस। वो क्या करेगा, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, देखेगा देखेगा फिर क्या करेगा, उसको अप्लाई करेगा, प्रैक्टिस करेगा, बार बार उसको दोहराएगा एक ही काम को, तब वो सीखेगा। इसके बाद आता है एनालाइज, डिजाइन, क्रिएट, एवोल्यूशन। जब आप पार्टिसिपेट होते हैं, डिजाइन, कोलिब्रेट, लेसन, मॉडल्स, एक्सपीरियंस, लेसन, परफॉर्म ए पार्टिकुलर जॉब, जब आप परफॉर्म करते हैं किसी पार्टिकुलर जॉब में तो आप किस चीज के लिए एबल हो जाते हैं, एनालाइज करने के लिए, डिफाइन, क्रिएट और एवोल्यूट करने के लिए। तो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आप इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको इस टॉपिक पर जानकारी और क्या चाहिए, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको वॉच कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दें। और जो भी स्टूडेंट नए आए हुए हैं हमारे Point32 चैनल में, आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।